Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome to my YouTube channel. आप जो तो fantastic and fit and fine. So guys, आज मैं आपको एक कमाल का लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। एक कमाल का टॉपिक चूज किया है आप सबके लिए। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ causative sentences are verbs. Causative sentences are verbs. Very simple. आप सबको पता है कि causative sentences कितने important होते हैं। हम तकरीबन हम कंफ्यूज होते हैं कि causative sentences क्या होते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं भी, बट हमें समझ में नहीं आती। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आज के बाद वो प्रॉब्लम नहीं होगा। आज आप इसको हमेशा हमेशा के लिए समझने जा रहे हैं। वेरी सिंपल। मैं आपको बताते चलूँ कि पॉजिटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। वेरी सिंपल। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं कि जब आप अपना काम किसी और से करवाते हैं। मीन्स आप कभी भी किसी से, वो ऐसे सेंटेंसेस जिस सेंटेंस में आप कभी भी खुद काम नहीं करते, आप किसी और से काम करवाते हैं, ये आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन करेगा व्हाट आर द पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो आप कह सकते हैं वो काम जो हम किसी और से करवाते हैं वो आपके सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। लेट्स सी, जैसे मैं अपने शूज कोबलर से पॉलिश करवाता हूँ। मेरे शूज मेरे थे, पर वो मैंने नहीं किए, वो किसी और ने किए, किसी कोबलर ने किए। तो चलो मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे, उर्दू में भी सेंटेंसेस लिखे हैं और इसका सेंटेंस लिखा है पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स टोटल 5 होते हैं। कौन से होते हैं? लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प। ठीक है, इनकी मैंने मीनिंग भी लिखी है। ठीक है, मैंने लिखा टू अलाउ। लेट हम टू अलाउ के लिए यूज करते हैं। मेक हम टू फोर्स के लिए, जब आप किसी को फोर्सली काम करवाते हैं। ठीक है। गेट हम वहां पर टू कन्विंस, किसी को कन्विंस कर, किसी को थोड़ा मोटिवेट करके वो हम काम करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद हैव टू असाइन। असाइन का जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कोई जिम्मेदारी देते हैं कि ये आप काइंडली कर लें, तो वो उसे हम ये करवाते हैं। उसके बाद हेल्प, जब हम किसी टू हेल्प, जब हमारी कोई मदद करता है या जब हम किसी और की मदद करते हैं, तो हम वहां पर पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। वेरी सिंपल। आपको एक बात अपने माइंड में रखनी है गाइस, ये जो मैंने फार्मूला बनाया है ना, ये स्ट्रक्चर बनाया है, बस आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते आओ, आप सेंटेंसेस को समझते जाओ, समझते जाओ। आप इस स्ट्रक्चर को समझना है। ये मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, ये उर्दू के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, पर ये उर्दू के हैं। हम ये ट्रांसलेशन में लिखी है, हम इनको आज इंग्लिश में करेंगे। कैसे होता है? वेरी सिंपल। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको देखना होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। मींस काम करने वाला सब्जेक्ट है मेरा भाई, तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरे माय ब्रदर। ठीक है। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब्स, आपको उसके बाद कोई भी कॉजेटिव वर्ब चूज करना होता है। सीवी का मतलब है कि कॉजेटिव वर्ब। ठीक है। अब माय ब्रदर, यहाँ पर हमने लेट फर्स्ट है, तो हम मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। एक एक एग्जांपल, एक एक मींस एग्जांपल दूंगा, एक एक वर्ब का, एक एक कॉजेटिव वर्ब का, ताकि आप आसानी से समझ सके। ठीक है, माय ब्रदर। ठीक है। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब क्या होगा? लेट। कह रहा है कि फिर लेट रखो, भी पॉजिटिव वर्ब रखो, सब्जेक्ट रखा, फिर पॉजिटिव वर्ब। उसके बाद अदर पर्सन, जो अदर पर्सन है, अदर पर्सन कौन है? मैंने मेरे भाई ने मुझे बाहर जाने दिया। अदर पर्सन कौन है? मैं हूं। तो क्या? माय ब्रदर लेट मी, माय ब्रदर लेट मी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखिएगा इसमें वर्ब टू भी यूज होता है, बट यहाँ पर लेट के साथ टू कभी भी यूज नहीं होता। मैंने यहाँ पर इसलिए क्रॉस किया है, टू आप कभी भी यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर में टू इसलिए दिया कि कुछ वर्ब से कुछ वर्ड्स के साथ टू लगता है, वो मैं आपको बताता हूँ किसके साथ लगता है। सो टू इसके साथ नहीं लगता। तो क्या आगे? माय ब्रदर लेट मी। उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा काम? जाने का, बाहर जाने का। ठीक है। तो क्या कहेंगे? माय ब्रदर लेट मी गो आउट साइड। ठीक है, माय ब्रदर लेट मी गो आउटसाइड। मुझे मेरे भाई ने मुझे बाहर जाने दिया। तो ये लेट का मींस अलाउ किया ना। सो लेट हमने कहा कि अलाउ के लिए यूज करते हैं। ठीक है। नंबर सेकंड, मेक हम कैसे यूज करते हैं? टू फोर्स। ठीक है, किसी को फोर्स करके किसी को कोई काम करवाते हैं। जब कोई करना नहीं चाहता तो हम फोर्स करते हैं, यार ये आपको काम जरूर करना है। ठीक है। तो अम्मी ने मुझसे रूम साफ करवाया। ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है क्या कहें? अम्मी, जिसको आप मदर बोलते हैं या मम्मी भी बोलते हैं। ठीक है, मदर। ठीक है। ठीक है, अम्मी ने मुझसे रूम साफ। उसके बाद पॉजिटिव वर्ब आपको कौन सा यूज करना है? अभी मेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम मदर
आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो टेंस है वो किस जो सेंटेंसेस हैं वो किस क्योंकि कॉजेटिव वर्ब्स 12 टेंस के साथ ही यूज कर सकते हैं, आप हर किसी के साथ यूज कर सकते हैं। ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ना, ये सारे पास सिंपल टेंस के हैं। खाया, गया, पिया, आया, लास्ट में ये आती है ना जी, मैंने खाना खाया, उसने पानी पिया, वो घर आया, ये आपके पास सिंपल टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, सो क्या होगा, सो मदर, अब यहाँ पर मेक है तो हम इसको पास सिंपल टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो हम क्या कहेंगे, मदर मेड मी, क्योंकि मेक को हम हमेशा सेकंड फॉर्म में यूज करते, मदर मेड मी। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब आपने यूज किया, मेक को मेड में कन्वर्ट किया, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का है, पास्ट में हम हमेशा मेक नहीं रख, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं रख सकते, तो ठीक है, मदर मेड मी। उसके बाद क्या है, अदर पर्सन। अब आपको, अम्मी ने मुझसे रूम साफ करवाया, अदर पर्सन कौन है, मैं, अम्मी ने मुझसे काम करवाया, अम्मी ने खुद नहीं किया, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो किसी और से आप काम करवाते हैं, आप खुद कभी भी नहीं करते। सो मदर मेड मी, अदर पर्सन कौन था, मैं, ठीक है, अदर पर्सन कौन था, मी। उसके बाद क्या इसके साथ टू लगेगा, इसके साथ भी टू कभी भी यूज नहीं कर सकते। आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा मैंने काम किया, मदर मेड मी, ठीक है, साफ, साफ को क्या कहते हैं, क्लीन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वेरी गुड, रूम। तो मदर मेड मी क्लीन द रूम, ठीक है, मदर मेड मी क्लीन द रूम, ठीक, ठीक है, क्लीन द रूम, अम्मी ने मुझे रूम साफ करवाया, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि कॉजेटिव सेंटेंस वो ही होते हैं जो आप किसी और से काम करवाते हैं, खुद आप नहीं करते, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड सेंटेंस, अली ने आपसे कपड़े धुलवाए, अली ने आपसे कपड़े धुलवाए, मीन्स अली ने खुद नहीं किए। मैंने कहा ना, कॉजेटिव सेंटेंसेस किसी और से जब आप काम करवाते हैं, ठीक है। गेट, उसको कन्विंस किया, ठीक है। अब ठीक है, तो हम यहाँ पर गेट के लिए यूज करते हैं, तो क्या सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है आपका अली, ठीक है। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब कौन सा यूज करना चाहिए, गेट यूज करना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर पास्ट सिंपल टेंस का है, अब गेट तो हम यहां पर रख नहीं सकते, तो हम गेट को सेकंड फॉर्म में लेकर जाएंगे, तो क्या होगा सेकंड फॉर्म आपका गॉट, क्या, अली गॉट, ठीक है। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब यूज किया, उसके बाद अदर पर्सन कौन सा है, अली ने आपसे, अदर पर्सन आप हैं, कौन है, आप, तो अली गॉट यू, ठीक है। सब इसमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है बस, अली गॉट यू। उसके बाद टू, इसके साथ टू, हाँ इसके साथ टू लगा सकती है हम, इसके साथ टू एनी हाउ यूज होता है, ठीक है। सो अली गॉट यू टू। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कौन सा काम कर रहा है, अली ने कपड़े धुलवाए, मीन्स धुलवाने, मीन्स वॉश जिसको कहते हैं, अली गॉट यू टू वॉश। ऑब्जेक्ट कौन सा है, किस पर काम किया, कपड़े पे, तो अली गॉट यू टू वॉश क्लोथेस, अली गॉट यू टू वॉश क्लोथेस, अली ने आपसे कपड़े धुलवाए, ये आपके नंबर थर्ड। उसके बाद नंबर फोर्थ है, मैंने अपने दोस्त से होमवर्क करवाया, मैंने अपने दोस्त से होमवर्क करवाया, मीन्स ठीक है, उसको तो असाइन दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के यार काइंडली करके दो, तो हम यहाँ पर हैव का सेंटेंस बना लेते हैं, तो क्या कहेंगे, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो हम रखेंगे आई, ठीक है, मैंने आपसे, ठीक है। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब यूज करना होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या कह रहा है कि कॉजेटिव वर्ब यूज करो, तो हम कॉजेटिव वर्ब हैव रखते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में हम कभी भी हैव यूज नहीं कर सकते, फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। कॉजेटिव, अब इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, आई हैड, क्या होता है, आई हैड। उसके बाद अदर पर्सन कौन सा है, अली ने आप, ठीक है, अली ने अपने दोस्त से, क्या होगा, मैंने अपने दोस्त से, ठीक है, कौन सा था, अली, आई हैड, ठीक है। अदर पर्सन कौन सा है, माय फ्रेंड, अपने दोस्त से, ठीक है, आई हैड माय फ्रेंड, ठीक है, आई हैड माय फ्रेंड, अदर पर्सन मेरा दोस्त था, ठीक है, या अपना दोस्त था, ठीक है। उसके बाद टू, क्या इसके साथ टू यूज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी भी हम टू इसके साथ यूज नहीं कर सकते। आप आते हैं वर्ब के, वर्ब कौन सा है, ठीक है, अपने नंबर दो से होमवर्क करवाया, मीन्स करवाया, तो क्या क्या कहेंगे हम, अली हैड माय, ठीक है, अली हैड माय फ्रेंड कौन सा काम करवाया, डू, ठीक है, क्या करवाया, ऑब्जेक्ट क्या था, होमवर्क, homework. So Ali had means I had my friend do homework. ठीक है, मैंने अपने दोस्त से काम करवाया। अब देखो I had my friend, वैसे अगर हम सेंटेंस पढ़ते यार किस तरीके का सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में तभी तो कहता हूँ ये ट्रिकी होते हैं थोड़े, ठीक है। सो I had my friend,
डू होमवर्क, ठीक है, मैंने अपने दोस्त से होमवर्क करवाया, मीन्स कोई काम करवाया, ठीक है। नंबर लास्ट, वेरी सिंपल। अब हम आते हैं नंबर लास्ट पर, उसने कार चलवानी, उसने कार चलवाने में मेरी मदद की, ये उर्दू सेंटेंस है, उसने कार चलवाने में मेरी मदद की। हेल्प, हेल्प का मकसद है टू हेल्प, ठीक है। तो हम इसको कैसे इंग्लिश में करेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट कौन सा है, वो, तो क्या आ गया इंग्लिश में, ही, ठीक है। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब हम क्या रखेंगे, हेल्प। पास्ट सिंपल टेंस में आप सबको पता है कि पास्ट सिंपल टेंस में हम सेकंड फॉर्म रखते हैं, ही हेल्प्ड, ठीक है, क्या कहेंगे, ही हेल्प्ड। उसके बाद अदर पर्सन, ठीक है, उसने, ठीक है, उसने कार चलवाने में मेरी मदद की, ठीक है। अदर पर्सन कौन है, ठीक है, उसने कार चलवाने में मेरी मदद की, मीन्स मैं, ही हेल्प्ड मी, ठीक है, ही हेल्प्ड मी। कैसे, टू, यहाँ पर हेल्प के साथ अगर टू लगाना चाहते लगा सकते हैं, अगर टू नहीं लगाना चाहते कोई मसला, चलो हम टू लगा लेते हैं, ठीक है। टू, ही हेल्प्ड मी टू, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट में हम क्या काम किया, वर्ब कौन सा का, ड्राइव का, तो हम क्या करेंगे, टू ड्राइव, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, टू ड्राइव अ कार, ही हेल्प्ड मी टू ड्राइव अ कार, उसने, ठीक है, क्या, उसने कार चलवाने में मेरी मदद की, गाइस। ये था आपके कॉजेटिव सेनेसिस। याद रखिएगा गाइस, कॉजेटिव सेनेसिस के और भी टाइप्स हैं। एक थोड़ा सा टिपिकल क्या कहते हैं टाइप है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो जरूर सिखाऊंगा। मैंने कहा कि ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में ये सेंटेंसेस करवाए, आप इसको फ्यूचर में भी कर सकते हैं, आप इसको इन अदर प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं अपने भाई से काम करवा होमवर्क करवा रहा हूं, मैं अपने भाई से काम करवा रहा हूं, मैं अपने भाई से काम करवाऊंगा, मैंने अपने भाई से काम करवाया था। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, इस तरीके के भी होते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब आप सबको क्लियर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि गाइस आपने पॉजिटिव वर्ब्स को थोड़ा सा जरूर समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।